अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सबको अपने खैर और आफ़ियत रखे और सबको सेहतमंद रखे इंशाअल्लाह ताला, और सबके घर में सुकून और चैन दे, मोहब्बतें अता करे, आमीन। आज हमारे साथ सज्जाद रेस्टोरेंट के शेफ़ अज़हर अवान हैं, जो लास्ट वीक भी हमारे साथ थे। आप लोगों ने उनको बहुत पसंद किया था, तो हमने आज फिर उनको मदऊ किया है मसाला मॉर्निंग्स पे, और आज वो हमें पाकिस्तानी नहीं कॉन्टिनेंटल डिशेस बताएंगे। वो बनाएंगे फ्रेंच कैसेडियाज़ और वो बनाएंगे काजून श्रिम्प पास्ता। फटाफट, इतने माहिर हैं, फटाफट बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, अब ठीक है। अल्लाह का करम है, बेहतर है। और आज आपने कॉन्टिनेंटल डिशेस। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल डिशेस। ख़ास तौर पे आपके कहने पे मैंने कहा जो है कर देते हैं कुछ। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले आप कौन सी रेसिपी से पहले हम कस्टर्डिया बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह पास्ता पे जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है बेटा कि कैसेरिया जब आप बनाएंगे तो पहले तो ज़ाहिरी बात ये होता था कि हमें टॉर्टियाज़ रेडीमेड नहीं मिलते थे। जी, जी। तो हम खुद बनाते थे। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन अब तो आपको टॉर्टियाज़ रेडीमेड मिल आराम से जाती है, मिल बिल्कुल जाते इजीली हैं। बेकरी से आप ले सकते हैं। कहाँ से? किसी भी बेकरी से हाँ, आपको इजीली बेकरी मिल से। जाती है। जी तो बिल्कुल। और इवन फ्रॉम एनी नाइस सुपर स्टोर से भी मिल जाते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, तो आज आप कैसेडियाज़ जो बना रहे हैं वो आप रेडीमेड टॉर्टिया से बना रहे रेडीमेड हैं? टोरेला से ही बना रहा हूँ कि अगर कल को कोई भी बनाना चाहे, कोई भी देखेंगे हमें, तो उनके लिए ईजी होगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई घर पे टोरेलास नहीं बना सकता, बहुत हाँ। मुश्किल होता है घर पे बनाना। ठीक है, तो स्पेशली जिनको रोटी भी नहीं जी इतनी बिल्कुल अच्छी ऐसा ही आती है, है, तो मुझे उसके लिए जैसों को। उनके लिए तो बहुत आसान है ये। हाँ, सही बात है। तो चलेंगे बेटा, जी स्टार्ट बिल्कुल, करेंगे। इंशाल्लाह। कैसेडिया से शुरू इस करेंगे कैसेडिया आप से स्टार्ट पहले? करते हैं और ठीक फिर है, ओके। हमारे शो पे आज भी मदर केयर ब्रांड है हमारे साथ, एसएससी का ब्रांड है हमारे साथ, और इटालिया तो क्या बात है, वो तो है ही। ठीक है। और जो मदर केयर पाकिस्तान है, ये वन ऑफ द पायनियर्स है बेबी के ब्रांड्स में, स्किन केयर के लिए, और जो सालों से बहुत सी माँओं का भरोसा है। ठीक है। और बन चुका है मदर केयर पाकिस्तान बेबी की स्किन का ख्याल रखते हुए क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स एंड हाई बैलेंस फॉर्मुलेशन यूज़ करता है। मदर केयर पाकिस्तान में बेबी की स्किन केयर से रिलेटेड आपको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलेगी। माइल्ड फ्रेगरेंसेस लोशन है, ऑयल है, शैम्पू है, और बेबी रैश क्रीम है, नैपी रैश क्रीम है, सोप बाथ एंड शावर है, बेबी वाइप्स हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त है। और इनके पास बहुत फैसिनेटिंग गिफ्ट सेट्स भी मौजूद है। अगर आप किसी के घर जाएं और आपको गिफ्ट देना हो तो आप आराम से ये चीज़ें लेके जा सकते हैं और उनको गिफ्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, चलें जी, हम चलते हैं अजहर के पास। जी बेटा, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है कस्टर्डिया के लिए लेंगे। कटिंग जो है हमारी पहले करनी पड़ेगी हमें। कुछ कैप्सिकम है, टमाटोस हो गए जैसे कि, ठीक है। क्यूब कट करना है हमने। ठीक है बेटा। ठीक है, लाइक हाफ पीस, क्योंकि आपको अगर एक कस्टर्डिया बनाना है तो उसके लिए आपके पास हाफ कैप्सिकम होना चाहिए। ठीक है, उसके फिर हम क्यूब कट करेंगे। ये जो है हमने क्यूब कट कर लिया। ठीक है। लाइक इसी तरह से एक टमाटो लेंगे ओके। और उसको भी हम इसी तरह से क्यूब कट करेंगे। ठीक है। टमाटो भी हाफ? टमाटो भी हाफ ले लें आप। इनको हमने क्यूब कट कर लिया। ठीक है। और इसके साथ जो है इसमें हम यूज़ करेंगे एलोपिनस। ओके। उसको हम थोड़ा सा जो है वो चॉप कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, लाइक 20 ग्राम 15 ग्राम जो भी आप ठीक है। इजीली आप कर सकें। ठीक है। क्योंकि आपके पास एक टोटेला होगी तो उसका मीट भी आपने उसके हिसाब से ही करना है। ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। और मशरूम भी लाइक 20 ग्राम्स हमने ले लिए मशरूम। ठीक है। सब चीज़ चॉप करने के बाद हम लेंगे एक पैन। पैन ले लेते हैं। ठीक है। ऑयल? जी बिल्कुल, ऑयल।
इटालिया का इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल के ऑल पर्पस ऑयल है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। 2 टेबलस्पून ऑयल। लाइक ऑयल। और इसके बाद जो है फिर हम करेंगे इसको थोड़ा सा हीट देने के बाद जो चीज़ें हमने कट डाउन की हैं एक प्लेट में डाल देते हैं। टोमेटो, कैप्सिकम, जी बिल्कुल। मशरूम एंड हैलोपिनोस। कट डाउन जो है हमारी ये हम सब एक जगह पे कर लेते हैं वेजिटेबल्स। इसके बाद हम कट डाउन करेंगे चिकन। ठीक है। जो है वो लाइक 100 ग्राम 60 ग्राम आप यूज़ कर लें, क्योंकि टोटेला आपकी छोटी होती है तो उसमें आपको इशू नहीं होता। अच्छा, बड़ी भी तो साइज मिलती बड़े है ना साइज बेटा, होते वो हैं भी फिर हम उसके ले हिसाब सकते से। हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं, वो आप पे है कि आप कौन सा साइजेस यूज़ करते हैं उसमें। तो क्यों ना हम ये जो है एक पीस लेंगे बोनलेस, ठीक है। उसको भी लाइक क्यूब कट कर लेंगे जैसे हमने वेजिटेबल कट किए। ठीक है। और ये जो बोनलेस है ये हमारा होता है कम से कम 100 ग्राम 110 ग्राम का, ठीक तो इसलिए हम इसको हाफ़ ही कट करेंगे और उसके भी क्यूब्स बना लेंगे। ओके। टोटल आपको 60 ग्राम्स चाहिए चिकन ब्रेस्ट। इसको भी वेजीज की तरह छोटे क्यूब्स में कट करना है। हमने कट कर लिया। ऑयल जो है वो हीट ले रहा है। उसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन को ऑयल के अंदर। इसको अच्छे से थोड़ा सा हमें सोटे करना है, पकाना है। जैसे हमें फील होगा कि थोड़ा हमारा चिकन डन हो गया है, उसके बाद हम वेजिटेबल ऐड कर देंगे इसमें। ओके जी, फिर उनको थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 2 मिनट। हमारे पास स्टाइल रेस्टोरेंट वाला होता है तो हम वो आदत होती है हमें पैन उठा के घुमाने की, तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा, और कभी आपसे ऐसा हुआ है कि जब आप इसको मूव कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो ये हाँ इस तरह से जब ये स्टार्ट गिरे? होता था तो कभी कभी हमसे होता था, क्योंकि हम भी हेल्पर होते थे, सीख रहे होते थे, तो कोशिश करते कि यार हम भी ऐसा करें जब हमारे भी जो शेफ लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये हम ट्राई कर रहे होते थे, लेकिन वो करते करते अब प्रैक्टिकली आप इतना हो जाते हैं कि आपको कोई इशू नहीं होता। चिकन है, चिकन में ऑलमोस्ट इसमें हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल जो हमने कट की थी। ठीक है। चिकन जब हो जाए पिंक से वाइट, तो आप इसमें सारी वेजिटेबल एक साथ आप कर सकते हैं। वो डाल। और फिर से हम इसको करेंगे। इनको थोड़ी सी आंच हल्की करके रख के साथ साथ ऐड करना स्टार्ट कर देंगे हमारे स्पाइसेस, लाइक क्रीम है, सॉल्ट पेपर है, ओके। और चीज़ें ऐड करनी इसमें। इटालिया का ब्लैक पेपर। वाइट पेपर चाहिए होगा हमें, वहाँ पड़ेगा, सॉरी। इटालिया का वाइट पेपर डालेंगे आप इसमें। स्पून लेंगे हम यहाँ से, दे देता हूँ। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे इटालिया का वाइट पेपर। ठीक है। ठीक है। और फिर भी सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अब आपको इसमें डालनी है हाफ पैकेट ऑफ क्रीम, 100 ml। 100 ml। ब्रेक है बेटा, अब क्या करना है आपको? हमको इसके बाद जो है ना इसमें जो स्पाइसेस के बाकी हैं वो ऐड करने हैं और चीज़ ऐड करनी है। उसके बाद फिर हम इसको स्टफ़ करेंगे टोटेला के अंदर। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आ जाए? जी बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक है जी, तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। फ्रेंच कैसाडेला अज्जा, तेल 20 मिलीलीटर, टोटिया ब्रेड 2 अदद, चिकन क्यूब 60 ग्राम, शिमला मिर्च 20 ग्राम, टमाटर 20 ग्राम, मशरूम 20 ग्राम, हैलोपिनो 10 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, नमक और काली मिर्च हस्ब जायका, चेडर चीज़ 60 ग्राम।
जी जनाब, वेलकम बैक। फिलिंग हो चुकी है और इसमें क्रीम भी जा चुकी है। सॉल्ट एंड पेपर वो भी डाल दिया आपने? जी, हाँ, हमारे सामने ही डाला था। ऐड कर दूँ। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। ओके, ठीक है, चटर चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको मेकिंग करेंगे 1 and 2 मिनट्स, क्योंकि चीज़ को मेल्ट करना है और फिर इसका जो है वो थिकनेस आ जाएगी हमें और से भी अच्छे से। ठीक है। ठीक है, ऐड ऑन चीज़। ये है चटर चीज़। अच्छा, चेडर है, ओके। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसकी थिकनेस के लिए, क्योंकि हम टोटेला के अंदर जब स्टफ़ करते हैं तो वो अगर नॉर्मल होगा तो बाहर आना शुरू हो जाता है। Right. जब स्टफिंग आपकी टाइट Right, होगी तो फिर right. आपको इशू नहीं होता। कितनी देर पकाएंगे कि आपकी चीज़ मेल्ट हो? चीज़ मेल्ट हो जाए। ऑलमोस्ट हमारा जो है कसडिया की फिलिंग जो है वो रेडी है। ठीक। तो अब हम इसको जाएंगे स्टफिंग पे। फिलिंग आपकी डन है कैसेरिया की, अब इसको इसके फिल हम करेंगे रखते हैं साइड टॉर्टियाज में। ओके। तक के लिए। और अब हम लेंगे टोटेला ब्रेड्स, जो होममेड भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने जो है वो स्टोर से बाई की 2 पीस टोटेला ले ली। मेरा ख्याल से बेटा ये फिलिंग 3 की नहीं है। असल में ये जो मैं टोटेला लेके आया हूँ थोड़ी साइज़ में छोटी है, बड़ी टोटेला में डालेंगे तो आ जाएगी पूरी उसमें। इसको अच्छे से उसको आप इसके ऊपर कवर जी करेंगे? इसके ऊपर कवर करूँगा। लेकिन अगर अपने स्टफिंग अच्छी करनी है तो फिर आपके पास बचेगा इतना। हमने अच्छे से इसको ये रमज़ान में भी आपको बहुत काम आएगा, वेरी हेल्दी। अब हम एक लेंगे पैन स्मॉल साइज़ का, इजीली, जिसमें हम ये ले ली, मैंने बड़ा है क्या बेटा? पैन फॉर कलर। इसको हम टोस्ट करेंगे ब्रेड को। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी राशिदा। हेलो। जी राशिदा, फरमाइए। ऑलिव ऑयल। आपा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैंने पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है मेरी। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। आपा, आपसे ये हाथ का मुझे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि ना मैं तो काफ़ी दिन से हमारे यहाँ केबल ही नहीं आ रहा है और आज बहुत थोड़ा सा आया है तो वो भी क्लियर नहीं है। आपकी कैसे हाथ में ये तकलीफ हुई आपा? आप क्या कह रही हैं थोड़े दिन से? ये मैं कह रही हूँ कि आपा हमारी तरफ जो है केबल नहीं आ रहा है आपका अच्छा मसाला चैनल। अच्छा अच्छा अच्छा। और मुझे इतना शौक है आपका प्रोग्राम देखने का, लेकिन पता नहीं क्या मसला हुआ है। तो ना आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इलाके में ना आपका चैनल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, तो वो दोबारा लगवा दें। तो आप अपने केबल वाले को बुला के दिखाएं ना। आप नहीं, वो कह रहे हैं कि आगे से ही बंद कर दिया गया है सर। हमारे वहाँ तो हर जगह आ रहा है। चले। और आप मुझे ये आपकी तबीयत का मालूम करना है, आपके हाथ में जो वो हुआ है ये फ्रैक्चर, आपकी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राशिदा, बस दुआएं चाहिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने इसको ऑयल किया। ऑयल ठीक करने है। के बाद पैन में जो है हॉट करने के बाद हमने जो है ना टोटेला में जो स्टफिंग की थी, ठीक है। हमने इसके अंदर इन कर दी। ठीक उसके है। बाद हम इसको कलर देंगे, सोते करेंगे, इससे टोटेला भी पक जाएगी, कलरफुल भी हो जाएगी। हाँ, और क्रिस्पी होएगी। क्रिस्पी भी हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारा जो है कसडिया वो रेडी है। ठीक है। क्योंकि आप पता है हमारी स्पीड थोड़ी तेज़ होती है। हाँ, सही है, अच्छा है, खाना बहुत में। अच्छा है, ठीक है। तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद सर्विंग जो है वो बाद में करवा देता हूँ। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये ऑलमोस्ट कसडिया इज डन। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। कट डाउन जो है वो हम इसको बाद में करेंगे। अच्छा। सर्विंग के टाइम पे। ओके। तो फिर तब तक हम इसको अच्छा, और आप इसके साथ और क्या चीज़ सर्व कर सकते इसके हैं? साथ हम सॉस सर्व कर सकते हैं। आप क्रीमी सॉस बनाना चाहें, कोई सावर अच्छा। टाइप की हो, अच्छा। लाइक सालसा हो, वो भी सालसा, सर्व कर सकते ओके, हैं। तो इसलिए ठीक है। अभी हम जाएंगे पास्ता पे। ठीक है। पास्ता के लिए हम लेते हैं एक पैन। ठीक है। मैंने ले लिया।
बंद कर दो। जी मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पास्ता जो बना रहा हूँ वो कैजन श्रिम्प पास्ता है, चिकन नहीं है उसमें। ठीक है, तो फिर हम shrimps है। जी श्रिम्प्स हैं। हम श्रिम्प्स को ले लेते हैं एक छोटे बाउल में और इनको मैरिनेट कर देते हैं। इसकी सबसे इजी मैरिनेशन जो है वो ये है कि आप सॉल्ट, पेपर, गार्लिक और ऑयल से जो है ना इसको मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये लो बेटा। जी बिल्कुल। सॉल्ट, इसमें हम सॉल्ट ले लेंगे ज़रूरत के मुताबिक, लाइक हाफ़ टी स्पून लगा लें। ठीक है, वाइट पेपर सॉरी है सॉल्ट टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून वाइट साथ पेपर। में हम ये लेंगे गार्लिक। ओके, गार्लिक से ये है कि इसकी फ्रेगनेंस जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है। और चॉप्ड गार्लिक चॉप गार्लिक आपको 1 टेस्ट टीस्पून। भी डेवलप हो जाता है। और अब हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। इटालिया का ऑल पर्पस। ये सिंपल मैरिनेट है क्योंकि आप घर पे भी इजीली कर सकते हैं ये मैरिनेट। बिल्कुल ठीक है। तो इसको मिक्स करेंगे। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। आपने झींगे लिए तकरीबन 8 ले लें और उसको आपको मैरिनेट करना है। सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून ईच। और आप इसमें मैरिनेट करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून, क्रश्ड गार्लिक 1 टीस्पून। अब हम इनको मैरिनेट करके रखते हैं और तब तक हम जो है पास्ता सॉस रेडी कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमें पास्ता भी बनाना है तो पास्ता सॉस रेडी करके उसके बाद हम इनको ग्रिल कर लेंगे पैन तो में। आप कौन सी वाली सॉस इसके लिए अभी बना कैजन रहे हैं? श्रिम्प पास्ता की मैं जो है ना सॉस ठीक है, बना रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले लेंगे ऑयल। अब बेटा ब्रेक आ गई है। ब्रेक आ गई। हाँ, ब्रेक से आके फिर आगे करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं, जी। कोई इशू नहीं। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आके और फिर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंच कैसाडेला अज्जा, तेल 20 मिलीलीटर, टोटिया ब्रेड 2 अदद, चिकन क्यूब 60 ग्राम, शिमला मिर्च 20 ग्राम, टमाटर 20 ग्राम, मशरूम 20 ग्राम, हेलेपिनो 10 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, नमक और काली मिर्च हस्ब जायका, चेडर चीज़ 60 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं दूसरी रेसिपी पे जो कि बन रहा है काजून श्रिम्प पास्ता। जी तो स्टार्ट करें। बिल्कुल, सबसे बिस्मिल्लाह। पहले हम लेते हैं पैन के हीट पे, ऐड कर देंगे ऑयल। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून। और इसमें हम ऐड कर देंगे गार्लिक ठीक है, क्रश्ड गार्लिक 1 टीस्पून। ओके। इसको अच्छे से लाइट ब्राउन होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, क्योंकि जो हम सॉस बना रहे हैं पास्ता की, फिर हम सॉस रेडी करेंगे एंड फिर पास्ता ऐड देन श्रिम्प मेक कर लेंगे। ठीक है, क्या खुशबू है, मुझे तो आई लव गार्लिक की खुशबू। और पास्ता में आप जब भी कोई पास्ता बनाना चाहें उसमें अगर आप गार्लिक ऐड करते हैं तो उसमें एक अलग से अरोमा मिलता है आपको और टेस्ट भी डेवलप होता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ml क्रीम। ठीक है। ये हमने कप क्रीम उठाया, हमने 200 ml क्रीम रखी थी। कि 1 पैकेट ऑफ 1 पैकेट लाइक 1 पैकेट 200 ml क्रीम डाल दिया आपने। जी बिल्कुल। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, देन हम ऐड करेंगे इसमें मिल्क। थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया 60 ml। 60 ml। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। फिर हम साथ साथ इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपकी शेफ को भी अस्सलाम वालेकुम। शेफ आपको भी सलाम कर। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले तो आपा जान आपके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको ईमान कामिला और सेहत कामिला दे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और दूसरा शेफ से बात करनी है। जी करिए। जी जी प्लीज़। जी
इधर आप मुझे बड़ी खुशी, लास्ट वीक आपका प्रोग्राम देखा था और हमारा ताल्लुक जो है वो ऐताबाद से है। जी माशाल्लाह, फिर तो आप मेरी लैंग्वेज वाली भी हैं। जी जी बिल्कुल, अच्छी ऐताबाद में है जी, इतने इलाके में है। अच्छा, फिर तो ग्राई निकल आए हैं ऐसी जगह। बिल्कुल जी, ग्राइंडर कलर जी का बड़ी खुशी हुई है। जी असल जी इलाके में माशाल्लाह इतने आला मुकाम पे पहुंचे। माशाल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी जी, और बल्कि इससे कहानियों से सुनना चाह रहे हैं कि तुसी किस तरीके से एक मैट्रिक क्वालिफिकेशन ਦੇ ਨਾਲ इतनी तरक्की की है ताकि बाकी लोगों से भी इंस्पिरेशन होए। असल में ये ਜਿਹੜਾ स्टार्ट में ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਓ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। शौक ਨਾਲ कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन अगर देख लो, चलो मैं उसके ਨਾਲ उर्दू भी गल करनी है ताकि बाकी लोग भी। हाँ बिल्कुल, असल में जरा मैं जब था ना लाहौर में था तो मुझे एक शौक पड़ गया था कुकिंग का। तो मैंने फिर ऐसे ही जो है वो रेस्टोरेंट में जाना, मेरी कुछ लोग फ्रेंड भी थे, मैं उनसे पूछता था, फिर वहाँ पे जाना, फिर काम करना, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने कम से कम 12 साल 13 साल स्ट्रगल किए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और काम काफ़ी जगहों पे किए। तो ऐड करेंगे साथ स्पाइसेस। तो ये स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, आपको अगर कामयाबी चाहिए तो उसके लिए स्ट्रगल आपको होना ज़रूरी है। टेरागोन फ्लेक्स, क्या है ये? टेरागोन फ्लेक्स टेरेकॉन लिया, ड्राई टेरेकॉन फ्लेक्स है ये 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून क्रश चिली। थैंक यू बेटा फॉर योर कॉल। और हम लेंगे चिकन पाउडर, ठीक है, एसएनसी का चिकन पाउडर, एसएससी का चिकन पाउडर जो हम लेंगे वो भी लाइक हमें तो टीस्पून चाहिए है, डोंट वरी हो जाएगा। हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून? 1 टीस्पून रख लें आप। ऐड ऑन टेस्ट। एसएससी बहुत पुराना ब्रांड है, कई सालों से है, और इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पाकिस्तान से बाहर भी मिलते हैं। बहुत अब सारे हमारी सॉस जो है essence ऑलमोस्ट है डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता, थोड़ा सा पास्ता को भी मेकिंग के लिए टाइम मिलेगा और वो खुद से थिकनेस भी हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है बेटा। जी, जो मेरे से कभी कभी गलती ये होती है कि हमने सॉस इतनी क्रीमी रखी, जी ठीक है, अब हम इसमें जब ये डालते हैं तो वो एकदम से और गाढ़ी होती है। गाढ़ी हो जाती है, लेकिन मिल्क आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, तो क्योंकि वो आप और उसको- डाल जी बिल्कुल, आप उसको मिल्क ऐड कर सकते हैं, जितना आपको थिकनेस चाहिए उतनी थिकनेस रखें। बिकॉज आई डोंट लाइक थिक पास्ता। या हाँ, ऑलमोस्ट ऐसे होता है, लोगों को थिक पास्ता वो पसंद नहीं आता। हाँ, तो तो वो आप उसको juicy अच्छा लगता जूसी अच्छा लगता है। आपको जूसी करना है तो उसमें आप मिल्क का ऐड कर ले, कोई इशू ठीक नहीं। है, मिल्क या क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम थिकनेस देगी ना आपको दोबारा से, मिल्क डालेंगे तो थोड़ा सा वैसे होगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमने पास्ता ऐड कर लिया, उसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे, जो हमने सॉस बनाई थी उसमें। ठीक है, ठीक है, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी मिल्क की, पड़ेगी क्योंकि ना? लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें Right. मिल्क ऐड करके Right. कुकिंग के बाद। पास्ता ज़्यादा बोल डन होता है हमारा बॉईल किया हुआ, तो उसमें कोई टाइम लेता नहीं है पास्ता। जैसे हमें मेकिंग करना होता है आपको अच्छे से। ये फेटुचीनी पास्ता है। फतेचीनी पास्ता या। अच्छा, लास्ट में हम इसमें क्या ऐड करेंगे? बेसल, बेसल, फ्रेश बेसल, फ्रेश बेसल, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, और वैसे तो ड्राई बेसल भी मिल जाता है। मैं इसको कट कर लेता हूँ बेसल को। कितनी इजी रेसिपी है, आप देखो। हम कहते हैं वो कॉन्टिनेंटल खाना कितना बनाना मुश्किल है, मेरे को तो दोनों इजी लगे, वेरी नाइस। तो हमने बेसल कट डाउन कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसल, जिससे इसकी फ्रेगनेंस भी आएगी अच्छे से। ठीक है, और हम इसको अब करेंगे दोबारा से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि आपको थोड़ा मिल्की पास्ता पसंद है। ठीक, ऑलमोस्ट पास्ता हमारा रेडी है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम एक काम करते हैं कि ब्राउन को जो है वो ग्रिल कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्रिल पैन ले लिया, ओके। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, इटालिया का olive oil। पामेसन है, क्वार्टर कप जितना ऑयल।
ऑलमोस्ट आपको ग्रिल पैन देखिए, नॉन स्टिक पैन में आप कम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलर पैन है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। ओके। इसको हम अच्छे से थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। सब में पहले आपने लिया फ्राई पैन, जिसमें आपने ऑयल डाला 3 टेबलस्पून, गार्लिक डाल के उसको सॉटे किया, चॉप्ड गार्लिक को हल्का सा ब्राउन हो गया, फिर आपने उसमें क्रीम डाल दी 200 ml और दूध डाल दिया 60 ml। फिर आपने डाला सॉल्ट, वाइट पेपर, टैरागन फ्लेक्स एंड क्रश्ड रेड पेपर। ये डालने के बाद फ्रेश बेसिल चॉप करके डाल दिया। 2-3 मिनट पकाएं, फिर आप इसमें फेटुचीनी पास्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो आप उसमें वो डाल दीजिए और दूध। हम जो है श्रिम्स जो हमने किए थे मैरिनेट, ठीक है, अब उनको कर लेते हैं ग्रिल। आपने प्रॉन जी। विद तेल लेना है, ग्रिल कर लीजिए उसको। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको ग्रिल नहीं भी चाहिए होते तो वो ऐड करना चाहिए, तो जैसे हमने पास्ता मेकिंग किया था फर्स्ट पे गार्लिक ऐड करके, ओके, तो वो साथ गार्लिक ही के साथ ब्राउन ऐड करके पहले ब्राउन भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छे से जब ब्राउन पक जाए तो उसके बाद क्रीम बाकी जो स्पाइसेस वो ऐड करोगे। ठीक है। अच्छा, इसको 2-3 मिनट करेंगे। 2-3 मिनट में ये हो जाता है ब्राउन, आपको पता है इजी टू मेक है। हाँ, और फिर तो इतना टाइम नहीं फिर क्या लगता। करेंगे? उसके बाद हम सर्विंग करेंगे इसकी। अच्छा ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आते हैं, फिर आके आपके सामने सर्व करते हैं, ठीक है। केजन श्रिम्प पास्ता अज्जा, तेल 20 मिलीलीटर, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, झींगे 5 अदद, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, टैरागन फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, वाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रेश बेसिल 5 ग्राम, पेटाचिनो पास्ता 100 ग्राम, दूध 60 मिलीलीटर, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। मुझसे तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या चीज़ें बनाते हैं अल्लाह माशाल्लाह। इतनी खुशबू मैं क्या बताऊँ। ये देखें, इतने ज़बरदस्त झींगे ग्रिल हो गए। जस्ट सी द लवली ब्राउन लाइट गोल्डन कलर। बिल्कुल ये हमारा जो है वो स्टीम्स जो है वो रेडी है ऑलमोस्ट। तो इनको हम साइड करके अब हम करेंगे सर्विंग। तो सर्विंग पे जाने के लिए हमें चाहिए होगा पास्ता, अगेन हीट पे। और पास्ता का ऐसा होता है कि क्योंकि क्रीमी पास्ता, इसको जितनी देर आप रखेंगे वो थिकनेस पकड़ना स्टार्ट कर देता है। वो थिक होता रहता है। फिर जब भी आपको सर्व करना हो तो ऑलमोस्ट आपको मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगेन हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा मिल्क। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज 22 नवंबर है और मेरी बहुत ही प्यारी सी, सब में पुरानी, सब में पहले मसाला मॉर्निंग की फ़ैन है, ऑस्ट्रेलिया से हना ब्राउन। तो आज उनकी बर्थडे है, तो आई वुड लाइक टू विश यू हना अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुश रखे। एंड पास्ता हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। may your parents stay safe on your head, inshallah, ameen. And really I love you because you are with me since 16-17 years of my career, so wish you all the best. तो ये हमने पास्ता कर दिया रेडी। अब हम जो हमने श्रिम्प ग्रिल किए थे अच्छे से करेंगे वो सर्व लाइक दिस। कितना आसान है ना, मैं समझती हूँ पाकिस्तानी खानों से आसान है। 5-5 पाकिस्तानी खानों का टेस्ट डेवलप करने के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको। सही। और इनको जो है आप अच्छे से डेवलप भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छे से मेकिंग भी कर सकते हैं। और बेटा सो सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है कुलसुम, दर्द अल्लाह तो ताला बहुत आपको है सेहत लेकिन जिंदगी दे अफियत के साथ, और अब इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहे और हमें सिखाती रहे। अच्छे अच्छे शेफ्स लाती रहूं। बहुत जबरदस्त Thank you. पापा, बहुत जबरदस्त शेफ हैं माशाल्लाह। इनकी भी मैंने रेसिपी आपको बताई थी कि मैंने काली मुर्ग बनाया,
बहुत जबरदस्त बना इनकी रेसिपी भी। और नमकीन मटन कढ़ाई, वो तो आप ना पूछें कि किस तरह बनी, बहुत जबरदस्त बनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमकीन मटन कढ़ाई और 6 लेयर चॉकलेट केक शेफ नईम का, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बना। बहुत शुक्रिया कुलसुम। आपके शौक की तो क्या ही बात है, और जो शेफ आते हैं उनकी भी बहुत माशाल्लाह बहुत जबरदस्त होते हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं। बहुत जबरदस्त। आज की भी रेसिपी बहुत जबरदस्त है, मैंने नोट कर ली है और मैं जरूर ट्राई करूंगी। और कितनी आसान है देखें, बहुत इजी। अब हर रेसिपी इजी होती है और सब कुछ आराम से, मसाले सब कुछ हमें अपने घर से मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा मैं आपको बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड काली मिर्च की कभी भी नहीं सालन खाते, तो उनको पता ही नहीं चला। कहते इतनी मजे की बनी है कि बंदा करे कि 3 रोटियां खा जाए, इतनी मजे की कढ़ाई बनी। मैंने उन्हें बताया कि ये काली मिर्च की है, कहते हैं सब पता ही नहीं चल रहा कि काली मिर्च की है। चलिए जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत कुलसुम। जबरदस्त आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे और अल्लाह आप इसी तरह अच्छी रेसिपी बताती रहे। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये भी डन है जी डन, हमारा पास्ता भी डन हो गया और कस्टर्डिया भी डन हो गया। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा इसके साथ आप गार्लिक ब्रेड सर्व कर गार्लिक सकते ब्रेड हैं। सर्व कर सकते हैं, ब्रेड रोल मिलते हैं, आप वो भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है अच्छे से उनको टॉस कर लें। ठीक है, ज़बरदस्त, कोई भी ब्रेड आप कोई भी यूज़ करना चाहें तो पास्ता के साथ वेरी नाइस। कर सकते हैं, ठीक है जो भी आपको ब्रेड खाने में पसंद हो। ठीक है, आई लव गार्लिक ब्रेड। या कुछ लोगों को ब्राउन ब्रेड चाहिए होती है शुगर फ्री, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गार्लिक ब्रेड का अपना ही एक टेस्ट होता है, बटर और गार्लिक लगा के पास्ते लगा के, तो थोड़ा सा अच्छा ग्रिल कर लें तो कलर भी आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और अब वक्त आ चुका है किस चीज़ का, रिकैप ब्रेक का। चल के आज की दोनों रेसिपीज़ के रिकैप देखें, अच्छी तरह आपको और समझ आ जाएगा। हम दोनों ने कोशिश पूरी की आपको सही तरह समझाने की। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो अभी आप देख लीजिए हमारा रेसिपी कार्ड, और वरना शाम में 6 बजे शो रिपीट होता है, रात में 12 बजे होता है, और फिर कल सुबह 6 बजे होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। केजन श्रिम्प पास्ता अज्जा, तेल 20 मिलीलीटर, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, झींगे 5 अदद, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, टेरागॉन फ्लेक्स 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका, व्हाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चमचा, फ्रेश बेसिल 5 ग्राम, पेटाचिनो पास्ता 100 ग्राम, दूध 60 मिलीलीटर, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन ब्राउन होने तक फ्राई करें। अब क्रीम, दूध, नमक, व्हाइट पेपर, टेरागॉन फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्च और फ्रेश बेसिल शामिल करके 3 मिनट पकाएं। फिर फेटाचिनो पास्ता डालकर 3 मिनट पका लें। अब एक ग्रिल पैन में झींगे डाल के 5 मिनट पकाकर पास्ता के साथ सर्व कर दें। फ्रेंच कैसाडेला अज्जा, तेल 20 मिलीलीटर, टोर्टिया ब्रेड 2 अदद, चिकन क्यूब 60 ग्राम, शिमला मिर्च 20 ग्राम, टमाटर 20 ग्राम, मशरूम 20 ग्राम, हैलापेनो 10 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका, चेडर चीज़ 60 ग्राम। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके चिकन क्यूब्स, शिमला मिर्च, टमाटर, मशरूम और हैलापेनो 6 मिनट पकाएं। अब इसमें क्रीम, नमक, काली मिर्च और चेडर चीज़ शामिल करके 3 से 4 मिनट पका लें। फिर टोर्टिया ब्रेड और स्टफ़ की दूसरे अज्जा के साथ ग्रिल पैन में अच्छी तरह ग्रिल कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और थैंक यू करूँगी मैं अजहर अवान का, शेफ़ अजहर का, कि ही सो पोलाइट, सो मतलब इतने अच्छी तरह से समझाते हैं कि मेरे ख्याल से अगर आज मैं नहीं भी आती, आप अकेली भी मेरा शो कर सकते। नहीं, आपके बगैर मज़ा कैसे आता मुझे। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है इनके साथ, बल्कि जितने शेफ्स आए, थैंक यू सो मच, रियली आई डोंट हैव वर्ड्स। और मुझे पता चला कि जो हमारे सज्जाद रेस्टोरेंट के बॉस हैं, जो CEO हैं, उनकी कल शादी हुई है। तो मैं मसाला टीवी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे सब डायरेक्टर्स की तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ, कैमरामैन और सब की तरफ से आपको सजाद साहब बहुत बहुत शादी मुबारक। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा खुश रहिए आप, आमीन। तो इसी के साथ आप लोग से वक्त आ गया है इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर मुलाकात करेंगे शेफ़ अजहर से इंशाअल्लाह। आई होप आपको अच्छा लग रहा है मसाला पे। इंशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा। आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जो है ना, हमारी एक ख्वाहिश होती थी आपके साथ जाके काम करने की, और हमने कर लिया। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।
बल्कि आपको देख के मेरे एक जानने वाले मुझे याद आ गए हैं, आपकी शक्ल, आपका बात करने का तरीका, वो क्वेटा में होते हैं। अच्छा माशाल्लाह से। तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़, वैसे ही शक्ल, वही बिल्कुल होता है कुछ लोगों का मिलना जुलना ऐसे सेम हो बहुत जाता है। ज़्यादा आप मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा बहुत ही। ज़्यादा। तो खैर, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम आप लोग पसंद कर रहे हैं, शेफ़ स्वीट पसंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। कल हमारे कहाँ के शेफ़ हैं, मोवेनपिक के शेफ़ तनवीर हैं कल। अच्छा कल यासिर हैं फ्रॉम मैरियट होटल कराची, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम सब को, हमारी टीम को, शेफ़ अज़हर को, हम सब को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह सब के लिए बेहतरीन मामले करे, सबको खुश रखे, आबाद रखे। नागानी गड़ी नागानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से हम सबको बचा के रखे। पाक परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.